गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर अध्याय 4। इससे पहले 3 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ व्याकरण के। और पहला पार्ट मैंने बताया था रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा वाच्य। इससे पहले की वीडियो में मैंने पद परिचय पढ़ाया और आज व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथा चैप्टर पार्ट 4 आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है रस। परीक्षा की दृष्टि से रस पाठ इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि रस में से अत्यधिक पूछा जाता है। और रस एक ऐसा है कि ये रस वैसा नहीं है कि हाँ भी हम लौकिक रसों को हम मान लें। ये तो हमारे शरीर के अंदर से ही उत्पन्न होने वाले रस हैं। रस आखिर होता क्या है? रस में से भी 4 नंबर आपके बोर्ड के परीक्षा के अंदर रखे हुए मिलेंगे। उसमें रस की परिभाषा पूछ सकता है, रस के अव्यय पूछ सकता है, स्थायी भाव पूछ सकता है, संचारी भाव पूछ सकता है, या जितने भी रस हैं उसके बारे में आपको परीक्षा के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। बशर्ते आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और एक एक लाइन को समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रस क्या कहती है मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है। रस की परिभाषा क्या है? आचार्य भरत मुनि ने रस की क्या व्याख्या की है अपने वक्तव्य के द्वारा? देखिए, परिभाषा ये कहती है रस की कि काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। जब हम काव्य खंड जो भी क्या होता है, काव्य होता है जितने भी कविताएं हैं, जितने भी गाने हैं, ये सारे काव्य पाठ के अंदर आते हैं। दोहे हैं और चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, रस है, जो भी हैं काव्य पाठ के अंदर आते हैं। और साहित्य, काव्य या साहित्य के अंदर जितनी भी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, जितने भी सारे साहित्य के अंदर आते हैं। इनको पढ़ने या सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे ही किसकी उत्पत्ति दी गई है, किसकी संज्ञा दी गई है? रस की संज्ञा दी गई है। और यह रस साधारण और लौकिक रसों से, यह रस साधारण और लौकिक रसों आदि से बिल्कुल भिन्न है। क्या है? बिल्कुल भिन्न, अलग है और विशेष भी है। वो कैसे है? आपने देखा होगा, ये लौकिक रसों की बात यहाँ पर मैंने की है कि लोक के अंदर अनेक तरीके के रस हैं। रस देखा जाए वो रस मत समझ लेना जो हमें फलों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसको पीकर हम शरीर के अंदर एनर्जी प्राप्त करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। ये वो रस नहीं है। ये वो रस है जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। जब हम कोई अवस्था को देखते हैं, जब कोई हम परिस्थिति को देखते हैं, जब कोई घटना को देखते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर स्वतः ही भाव उत्पन्न होते हैं। और उस भाव को जागने के बाद जो हमको खुशी मिलती है, जो हमको दुख मिलता है, वो सारे वो ही रस कहलाता है। ये वो रस नहीं है जो हमको लौकिक रसों से प्राप्त होते हैं। ये अलग रस है। ये तो अपने आप ही स्वतः ही बुलबुला उठता है शरीर के अंदर से पानी की तरह, और एकदम ही उठता है और एकदम ही शांत हो जाता है। तो आइए देखते हैं रस की परिभाषा विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ है और पाठ को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को, एक एक अंक को, रस के अंक को अगर आपने समझ लिया तो परीक्षा के अंदर 4 अंक इसमें आते हैं इस पाठ से, और वो 4 अंक आपको निश्चित ही प्राप्त होंगे। परिभाषा ये कहती है रस की काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, काव्य मतलब हम कोई कविता को पढ़ते हैं, और कविता को पढ़ते पढ़ते जब हमें अंदर से अनुभूति प्राप्त होती है, चाहे खुशी की हो, चाहे वो दुख का आनंद हो, दुख की अनुभूति हो, जब वो प्राप्त होती है ना, जब हमको मिलती है,
चाहे उसमें आनंद मिले चाहे हमें खुशी मिले, देखने से जो आनंद मिलता है उसे हम किसकी संज्ञा दी गई है, उसे ही रस की संज्ञा दी गई है। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, घरों के अंदर सभी लोग टीवी सीरियल देखते हैं और टीवी सीरियलों के माध्यम से जब टीवी पर कोई फिल्म आ जाती है या कोई नाटक आ जाए तो बैठे बैठे क्या होता है कि रोने लगते हैं, बैठे बैठे कभी कभी हंसने लगते हैं, कभी कभी बैठे बैठे अपने आप ही रो रहे हैं, कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारे आंखों से स्वतः ही अश्रु की धारा बहने लगती है। वो अश्रु की धारा हमको ये नहीं है कि उसके माध्यम से मिली, वो तो हमारे अंदर क्या हुई, हृदय के अंदर विराजमान जब वो रस, जब वो आनंद मिलता है ना हमको पढ़ने देखने या सुनने से, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही रस कहते हैं। ये लौकिक रसों से बिल्कुल अलग है, ये इसको फलों का रस में समझ लेना। समझ में आया? आचार्य भरत मुनि ने कहा है, एक संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए हैं आचार्य भरत मुनि, उन्होंने रस की व्याख्या की है, रस की संज्ञा दी है। उन्होंने ये कहा है, विभाव अनुभाव वैचारिक संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। बिल्कुल स्पष्ट है लाइन का मतलब। अगर ये लाइन आपने पढ़ ली, समझ ली, तो समझ लो आपने रस समझ ली। अब इसका क्या है अर्थात ये है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी होते हैं संचारी भाव। मैं आगे जो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब इसको आगे बढ़ाऊंगा रस की श्रृंखला को, जब मैं आपको विभाव भी बताऊंगा, अनुभाव भी बताऊंगा और व्यभिचारी भी बताऊंगा। ये क्या होते हैं, किस तरह से रस के अंदर काम करते हैं, अपना कार्य किस तरह से ये करते हैं, के भावों के संयोग से। संयोग माने मेल से रस की निष्पत्ति होती है। किसके मेल से निष्पत्ति होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिनको बोला जाता है क्या? संचारी भाव। क्या बोला जाता है? संचारी। इन्हीं तीनों विषयों से क्या होती है? रस की निष्पत्ति माने उसकी उत्पत्ति होती है। तो समझ में आया सभी को रस की उत्पत्ति क्या होती है? अब एक बार इसको हम विस्तार से इसकी व्याख्या देखेंगे। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। यह रस साधारण और लौकिक रसों मतलब फलों के रस आदि से भिन्न और विशेष है। मतलब बिल्कुल अलग है और विशेष भी है। विशेष माने अलग, अनोखा। यह दिमागी कसरत या बौद्धिक श्रम से भी भिन्न है, अलग है। ये मत सोचना कि इस रस से दिमागी कसरत होगा या बौद्धिक श्रम होगा। हमारी बौद्धिक क्षमताओं का श्रम माने परिश्रम होगा, बिल्कुल इससे भी अलग है। इसका संबंध किससे है? सीधा मानव के हृदय से है। किससे है? सीधा मानव के हृदय से। भारतीय आचार्यों का कहना है, जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति प्राप्त होती है। मतलब भारतीय आचार्य ने ये कहा है, जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से, मुक्त हृदय माने आजाद हृदय से क्या पढ़ता है? कोई भी साहित्य को या काव्य को पढ़ता है और उसका अनुशीलन करता है। अनुशीलन माने उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करने के माध्यम से जब उसके अंदर भाव जागृत होते हैं ना, तब क्या होती है? रस की निष्पत्ति माने रस की अनुभूति प्राप्त होती है। समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। रस किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने आपको समझाई है कि काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही रस कहते हैं। ये लौकिक रसों से बिल्कुल अलग है और भिन्न है। फलों के रस से बिल्कुल अलग है। ये तो इसका संबंध किससे? सीधा मनुष्य के हृदय से। हृदय से जब भाव उत्पन्न होंगे ना, तब क्या कहलाया जाएगा? वो रस कहलाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। टॉपिक है, परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है रस से। रस के अवयव अंगों पर प्रकाश डालिए।
अंग है या अव्यय है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाता है रस के प्रमुख अव्यय अंग बताइए, तो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? भाव, विभाव और अनुभाव। भाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? भाव। पहला है भाव। भाव कह लो या क्या कह लो, विभाव कह लो, बात एक ही है। मन के विकारों एवं आवेगों को भाव कहते हैं। मन के विकारों एवं क्या? आवेगों को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे मन के अंदर कोई क्या आ जाए, कोई भी ये मान लीजिए विकार आ जाए या कोई आवेग आ जाए, तो उसको ही भाव कहते हैं। कैसे आएंगे? अब देखिए, कोई हम फिल्म देख रहे हैं, कोई हम फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म कैसी है? फिल्म है हंसी की, हास्य से संबंधित फिल्म है। और जब हम उस फिल्म को देखना आरंभ करते हैं और देखते देखते हमारा मन जो है ना फिल्म की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट, मतलब आकर्षित होता है, और उस आकर्षण के माध्यम से हमारे मन के अंदर कोई ना कोई आवेग जरूर आएगा, कोई ना कोई आवेग जरूर आएगा। कैसे आवेग आएगा? वहां पे कोई जो कलाकार है, जो हीरो है, कोई भी ऐसा सीन करने लगा, कोई ऐसा दृश्य करने लगा जो हंसी से संबंधित हो, हास्य से संबंधित हो, तभी वो क्या होगा? हमारे मन पर आएगा। क्या होगा? हमारे मस्तिष्क के अंदर हम सोचेंगे, सोचते क्या होगा? सीधा हमारे मस्तिष्क का संबंध किससे है? हृदय से। और मस्तिष्क के अंदर वो हमने चित्र देखा, समझा, उसकी आकृति बनाई, और हमको क्या हुआ? वो आकृति हमारे हृदय के अंदर विराजमान हुई, और विराजमान होने के बाद ही वहां से क्या हुआ? भाव उत्पन्न हुए हृदय से। किसके भाव जागृत हुए? हंसी के। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाव। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ध्यान देना हमेशा, भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। स्थायी भाव है क्या? स्थायी माने क्या होता है? ध्यान देना जरा। स्थायी माने होता है ठहरा, मतलब रुका हुआ। ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पर 9 संख्या लिखी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। स्थायी भाव होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। कहीं कहीं 10 भी लिखे हैं स्थायी भाव, कहीं कहीं 10 भी बताए गए हैं। 10वां जो है वो है वात्सल्य एवं भक्ति। वात्सल्य एवं भक्ति, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा जब आगे हम पढ़ेंगे रस को। पहले हम 9 भाव स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो भाव जो 2 प्रकार के होते हैं ना, स्थायी भाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कह लो, उसमें पहला भाव है स्थायी भाव। मतलब ये स्थायी भाव ना 9, ये हमारे हृदय के अंदर क्या रहते हैं? स्थायी। हमारे हृदय के अंदर सिर्फ 9 स्थायी भाव जागृत हैं। स्थायी है मतलब विद्यमान है। कितने भाव जागृत हैं? कितने भाव स्थायी हमारे हृदय के अंदर? 9। और वो 9 भाव कौन कौन से हैं? पहला भाव है रति, पहला भाव रति। दूसरा है उत्साह, तीसरा है विस्मय, चौथा है हास्य, पांचवा है शोक, छठा है क्रोध, सातवां भय, आठवां है जुगुप्सा और 9वां है वैराग्य। हम इसके बारे में बता देते हैं कि जान लेते हैं कि क्या होते हैं स्थायी भाव। यह स्थायी भाव रस में प्रेरित होते हैं। देखिए कौन से भावों से कौन सा रस व्यक्त होता है। तो पहला मैंने भाव बताया, कौन सा भाव बताया? रति। तो रति का कौन सा रस है? रति है एक स्थायी भाव, और रस उससे उत्पन्न होता है श्रृंगार। रति का मतलब होता है
नायक और नायिका के बीच में परस्पर अटूट प्रेम, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जब नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, उनके बीच में क्या होगा? अटूट परस्पर प्रेम होगा, तो एक रस उत्पन्न होगा, उसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कैसे होगा? कि नायक और नायिका के बीच में क्या होता है? अटूट प्रेम होता है। नायिका नायक के सामने जब आती है ना, तो कैसे आती है? वो श्रृंगार, मतलब ये सोचती है कि मैं अपने नायक के आगे कैसे जाऊं, बिल्कुल श्रृंगार के साथ जाऊं और बिल्कुल ऐसे लगूं, बहुत ही सुंदर। तो रति स्थायी भाव है और रति से ही रस निकलता है। कौन सा? श्रृंगार रस। और दोनों का बहुत अत्यधिक गहरा संबंध है। तो समझ में आया पहला। दूसरा है उत्साह। इसका रस है वीर। आपने देखा होगा जब हम कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, जब हमारे अंदर कोई ऐसा हमने दृश्य देख लिया, वीर रस का दृश्य देख लिया, कैसा? वीरता का, तो हमारे अंदर अपने आप ही कौन सा भाव उत्पन्न हो जाएगा? उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ भाई, वो सेना में गया है और सेना में जाकर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, बहुत ही अपना पराक्रम दिखा रहा है। तो हमारे अंदर उत्साह हुआ और हमने सोचा हाँ भी क्या होगा, हम भी सेना में जाएंगे और जाने के बाद बॉर्डर पर जाकर हम भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। हमारे अंदर स्वतः ही क्या हो जाएगा? उत्साह जागृत हो जाएगा। अगला है वैराग्य। वैराग्य होता है हमारा जो दुखी हो, क्या होता है? दुखी। बिल्कुल जब हम शांत, इसका रस है शांत रस। क्या है? शांत रस। जब हम शांत की मुद्रा में रहते हैं ना, तो हम क्या रहते हैं? आपने देखा होगा, कोई भी आपका कोई पड़ोसी है, बिल्कुल शांत मुद्रा के अंदर है, और शांत मुद्रा में जब है ना, तो आप दूर से ही पहचान जाओगे, हाँ भाई ये शांत मुद्रा में आज जरूर कोई ना कोई इसके ऊपर परेशानी है, विपदा है। पहचान जाओगे ना सभी। तो समझ में आया। अगला है शोक। शोक का रस है करुण रस। स्थायी भाव कौन है? कौन सा है हमारे हृदय के अंदर जो मौजूद है? शोक। और शोक से उत्पन्न कौन सा रस होता है? करुण। करुण माने होता है, देखिए जब कोई किसी की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना जब पता लगता है ना, तो हम क्या एकदम करुण हो जाते हैं, करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब कोई, मान लीजिए लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका हुई है, जब वो एक गीत गाती है ना कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो जब हम स्वतः ही हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम भी सोचते हैं बताओ कितना करुणा रस इसके अंदर विद्यमान है। हमारी आंखों के अंदर से स्वतः ही अश्रु की धारा बहने लगती है। तो समझ में आया। अगला रस है क्रोध। स्थायी भाव क्या है? क्रोध, जो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। और इस क्रोध से ही एक रस उत्पन्न होता है जिसका नाम है रौद्र। रौद्र रूप आपने देखा होगा, किसी का रौद्र रूप हो जाता है। जब आपको क्रोध आता है ना किसी की बात पर, जब आपको क्रोध आने लगे तो आपका रूप देखने लायक होता है, वो आपको रौद्र रूप में ले जाता है। आपको इतना गुस्सा आता है, हाँ भाई ये कर दूं, वो कर दूं, ये टीवी है ना ये फोड़ दूं, ये कोई भी हाथ है फेंक के मारो, कोई भी वस्तु है आपके हाथ में, हो जाता है ना ऐसे। तो अब हम पहला भाव पढ़ रहे हैं, भाव। अभी ये बाकी है सारा। धीरे धीरे जो ये रस है ना, रस आते हैं सारे इसमें अनुभाव के अंदर। हम पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से, सब अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला छठा रस है भय। स्थायी भाव हमारे हृदय के अंदर एक भय है जो बैठा हुआ है, और भय से ही क्या है? भयानक एक क्या है? रस उत्पन्न होता है, भयानक रस। अगला है घृणा। उसका है विभत्स। जा रहे हैं सड़क पर, कोई हो जाए दुर्घटना किसी के साथ, और एक दुर्घटना में ऐसा आपने दृश्य देख लिया, देखने के बाद क्या हुआ? आपको घृणा होने लगी। ठीक है, उसी से ही विभत्स रस जागृत होगा आपके हृदय से, हृदय के माध्यम से।
अगला स्थायी भाव विस्मय। विस्मय माने मैंने बताया था विस्मयादि बोधक आश्चर्य है, ठीक है, उसमें आपका शोक भी हो जाता है, बहुत सारे आते हैं, उसमें विस्मय का रस है अद्भुत। और अगला है हास्य। हास्य स्थायी भाव है, हास्य का रस है हास्य। और 10वां है वात्सल्य। 10वां गिनती में नहीं आता, बहुत से मानते हैं वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है बचपन का दृश्य या बचपन का प्यार या फिर भक्ति रस। तो समझ में आया ये बात। ये ध्यान देना कि रस के आव्यन की सहायता से ही क्या कार्य करते हैं, ये सारे भाव विभाव और अनुभाव कार्य करते हैं। आज मैंने स्थायी भाव आपको पढ़ाए हैं। स्थायी भाव के माध्यम से कल आपको मैं संचारी भाव बताऊंगा 33। तो ध्यान देना, रस बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका विषय है, टॉपिक है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है। अगर किसी भी छात्र एवं छात्राओं को कुछ समझ में नहीं आता है, बस आप इतना जरूर कर लेना कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान दे लेना ध्यानपूर्वक, और कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ भी ये नहीं आ रहा, आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।